जैसा कि आप लोगों को मैंने इसके पहले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति की बाकी चीजों को बताया है और दो बिंदुओं के बीच दूरी किस प्रकार से ज्ञात की जाती है उसको मैंने प्रथम वीडियो में बता दिया है। अब उस वीडियो के बाद मैं उस प्रश्नावली 2 में एक प्रश्न दिया हुआ है उसको आपको हल करके बताऊंगी, क्योंकि प्रश्नावली 2 में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के ऊपर प्रश्न है जिसको मैंने प्रथम वीडियो में आपको बता दिया है। अब हम यहाँ देखेंगे कि एक प्रश्नावली 2 में एक प्रश्न दिया हुआ है और यह प्रश्न क्या है, x अक्ष पर y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 और -2 व 3 और 4 से समदूरस्थ है। अब हमारे पास हमने आपको पूर्व वीडियो में बता चुके हैं कि यदि हमारे पास y अक्ष पूछा जाता है तो y अक्ष पर हमारा x का मान क्या होता है, 0 होता है। तो y अक्ष पर हमको कोई एक बिंदु लेना है, तो y अक्ष पर हम बिंदु क्या ले लेते हैं, मान लो हम y अक्ष पर एक बिंदु ले रहे हैं 0 और y, इस प्रकार से ले लेते हैं। इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, p से। अब हमारे पास दो बिंदु दिए हुए हैं, एक दिया हुआ, दो निर्देशांक दिए हुए हैं, एक निर्देशांक a दिया हुआ है 5 -2 एंड b दिया हुआ है 3 4, इस प्रकार से हमको दिया हुआ है। अब हम ये देखेंगे, इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि जो दोनों बिंदु जो है वो किससे समदूरस्थ है, y अक्ष पर स्थित उस बिंदु से समदूरस्थ है। तो हमको समदूरस्थ के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होता है, समदूरस्थ के लिए हमारे पास होता है PA = PB और हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी बता दिए हैं, तो PA और PB, इसमें हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। हम यहाँ देख लेते हैं 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस, या 5 - 0 लगा सकते हैं, 5 - 0 का होल स्क्वायर और -2 - y का होल स्क्वायर = PB में 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हम लिख लिए। अब इसको हम हल कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया 5 का स्क्वायर और ये हो गया 2 + y का होल स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 4 - y का होल स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ दो बिंदुओं के बीच दो पॉइंट्स दिए हैं, a + b के होल स्क्वायर का हम यहाँ सूत्र लगा सकते हैं और यहाँ a - b के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, इसमें a + b के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 और y 4y प्लस y का स्क्वायर = यहाँ भी हम देख लेंगे 3 का स्क्वायर कितना है 9 और इसमें लगाएंगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस, ये माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा 2 4 जा 8 8y प्लस y स्क्वायर। अब हमारे पास देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो है अंडर रूट में दिया हुआ है मान और इसको हमको हल करना है, तो हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम देख ले 25 25 और 4 कितना हुआ 29 प्लस 4y प्लस y स्क्वायर = 16 और 9 25 माइनस 8y प्लस y स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ y स्क्वायर है, y स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमें देखेंगे ये 29 है तो हम यहाँ देख लेते हैं 29 - 25 = ये 4 इधर आ जाएगा -4 - 8 4y और 8y कितना हो जाएगा 29 में से ये हमारे पास आ गया 4 और ये कितना हो जाएगा -12y 2 जा 4y स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया 25 और 4 29 4y प्लस y स्क्वायर = 9 9 और 16 25 और ये हो जाएगा -8y प्लस y स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया। हम इसको देख लेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/-12 4 1 जा 4 4 3 जा 12
तो y की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 1/3। इस प्रकार से हमारे पास क्या मिल गया y का मान, y का मान हमारे पास मिल गया y बराबर -1/3। अब हम इसका ये देखेंगे कि हमने y अक्ष पर निर्देशांक क्या लिए थे 0y, तो हमारे पास p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, p के निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 और y कितना है -1/3, 0 और 1/3। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक ढाल या प्रवणता, हमको ढाल क्या है या ढाल या प्रवणता क्या है इसका हमको सूत्र देखना है और इसके ऊपर हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हम ये देखेंगे ढाल या प्रवणता, इसको हम क्या डिनोट करते हैं m, या इसको क्या लिख सकते हैं ढाल इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये हमारे पास इसका सूत्र है। अब हम इस सूत्र की सहायता से को दो बिंदु यदि हमारे पास दिए हुए हैं तो उन दो बिंदुओं का हम क्या निकाल सकते हैं ढाल। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है एग्जाम्पल में, आपके प्रश्नावली में दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से दिया 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हमारे पास दिया 1, यहाँ पे हमारे पास है 1 और 5। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ पे दिया है 3 और 2, ये B बिंदु दिया है, ये A बिंदु दिया है। इस प्रकार से आपको दिया हुआ है और कहा जाएगा कि आप AB का ढाल ज्ञात कीजिए, A और B का हमको ढाल ज्ञात करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूले में हमको बस रखना है हमारे पास A पॉइंट कितना है 1 और 5 और B कितना है 3 और 2। A मतलब x1 बराबर है 1, y1 बराबर है 5 और x2 बराबर है 3 और y2 बराबर है 2। इस प्रकार से हमने वैल्यू लिख ली है। अब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो m बराबर y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 5 अपॉन x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 1, तो 2 - 5 कितना हो जाएगा -3 और 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो हमारे पास कितना उत्तर आ गया 3 - 3/2। तो इस प्रकार से हमारे पास प्रश्नावली 3 में ढाल और प्रवणता के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस फॉर्मूले को रखकर उस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, अगला जो है वो मैं अगले वीडियो में